हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गैस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका सीआईएसएफ एससीएम का 31 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 31 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चंस बताऊंगा वो 100% रियल होंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। देखते हैं, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो था पूछा गया था, करो या मरो का नारा ये किसने दिया था? तो करो या मरो का जो नारा है ना, ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में एक बैठक में कांग्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। यह बैठक भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा थी, जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का संकल्प लिया गया था। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वे बिहार के 22वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड राजनीतिक दल के सदस्य हैं। इसमें देखिए, जो राजेंद्र विश्वनाथ आलंकर जो है ना, ये बिहार के राज्यपाल हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आलंकर। बिहार 21 जून 2023 तक कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट उन्हें जान लीजिए। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार में लोकसभा सीटें हैं 40। बिहार में राज्यसभा सीटें हैं 16। बिहार का राज्य पशु है गौर। बिहार का राज्य पक्षी है गौरैया। बिहार का राज्य वृक्ष है पीपल। बिहार का राज्य पुष्प है कचनार। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या है? देखिए, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम है शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, ये इनका पूरा नाम है। और मोहम्मद गौरी का जो शासन था ना, 1149 से 1206 ईस्वी तक इनका शासन था। मोहम्मद गौरी का जो मोहम्मद गौरी था ना, वह भारत पर आक्रमण करने वाले तीसरे मुस्लिम शासक थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसका जो असली नाम था शहाबुद्दीन उर्फ मौजुद्दीन मोहम्मद गौरी था। और 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया और बठिंडा को पुनः प्राप्त किया था। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। देखिए, तराइन की जो दूसरी लड़ाई हुई थी, ये वर्ष 1192 ईस्वी में हुई थी। पृथ्वीराज के अधीन राजपूत शासकों की सम्मिलित सेना को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया। पृथ्वीराज को एक कैदी के रूप में रखा गया था और बाद में उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। तो सारे ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था आकाश का विलोम शब्द क्या होता है? तो भैया मेरे, आकाश का विलोम शब्द होता है पाताल। और देखिए, इसमें अंबर का अर्थ होता है आकाश, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि बजट जो है ये कौन से अनुच्छेद में है? देखिए, बजट जो है ना, ये अनुच्छेद 112 में है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, जान लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जो कि भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है, जिसे प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस को भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि एलएलबी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, एलएलबी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ लॉ। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो इसमें देखिए, सोन, चंबल और बेतवा गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, जो प्रायद्वीपीय ऊपरी क्षेत्रों से आती हैं। और हम बात करें अगर गंगा नदी जो है उसकी कुल लंबाई कितनी है, तो भारत की सबसे लंबी जो नदी है ना, वो है गंगा नदी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, जिसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि प्रेम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखिए प्रेम का पर्यायवाची शब्द होता है प्यार, प्रीति, प्रीति, नेह, अनुराग, स्नेह और अनुराग। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया आगामी का विलोम शब्द क्या होगा। तो आगामी का विलोम शब्द होता है विगत। आगामी शब्द का उचित विलोम शब्द विगत विगत होगा। आगामी का अर्थ आगे आने वाला, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और विगत का अर्थ क्या होता है, बीता हुआ। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि लवलीना वोरहोएन किस खेल से संबंधित हैं। तो ये मुक्केबाजी से संबंधित हैं। लवलीना वर्गोहेन एक भारतीय मुक्केबाज हैं जो 69 किलोग्राम वर्ग में खेलती हैं। वह 23 वर्ष की हैं और असम के गोलाघाट जिले की रहने वाली हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में महिला वेल्टरवेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस जीत के साथ वह 2008 और 2012 ओलंपिक में क्रमशः विजेंदर सिंह और एमसी मैरी कॉम के कांस्य पदक के बाद भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीतने वाली तीसरी मुक्केबाज बन गई हैं। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि केटू की ऊंचाई कितनी है। तो अगर हम केटू की ऊंचाई की बात करें तो 8611 मीटर। केटू या माउंट गॉडविन ऑस्टिन समुद्र तल से ऊपर माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चोटी 8611 मीटर ऊंची है जो पाकिस्तान और चीन की सीमा के पास है। उत्तरी जम्मू कश्मीर की काराकोरम रेंज में भी है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि नेहरू कप किस खेल से संबंधित है। देखिए नेहरू कप जो है ना ये फुटबॉल से संबंधित है। नेहरू कप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उन्हें जान लीजिए, जिसमें पहला आ जाता है नेहरू ट्रॉफी। देखिए नेहरू ट्रॉफी का संबंध नौका दौड़ से है। नेहरू कप फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। नेहरू ट्रॉफी का संबंध नौका दौड़ से है, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है, जिसका आयोजन जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट सोसाइटी JNHTS द्वारा किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए लावड़ी जो है ना ये महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। लावड़ी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। यह पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है जो विशेष रूप से तबले जैसे वादक धोकली की ताल पर किया जाता है। लावड़ी अपनी जबरदस्त लय के लिए जाना जाता है और मराठी लोक थिएटर के विकास में इसने काफी योगदान दिया है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। तो यह बात हो रही है स्वर्णिम चतुर्भुज की। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ना ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में कुछ बातें उन्हें जान लीजिए। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ना ये देश के 4 बड़े शहरों दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ने वाली एक उच्च गुणवत्ता वाली सड़क है और इसे स्वर्णिम चतुर्भुज कनेक्टिंग राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है। दिल्ली कोलकाता इसको बोलते हैं NH2, मुंबई दिल्ली NH8, मुंबई चेन्नई NH4, चेन्नई कोलकाता NH5। स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई है 5846। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मालाबार युद्ध अभ्यास। देखिए मालाबार युद्ध अभ्यास जो है ना ये 1992 में हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। कब हुआ था? 1992 में। 1992 में भारत US के द्विपक्षीय नौसेना युद्ध अभ्यास के रूप में मालाबार अभ्यास शुरू किया गया था। जापान ने औपचारिक रूप से वर्ष 2015 में स्थायी प्रतिभागी के रूप में इस अभ्यास में शामिल होकर इसे त्रिपक्षीय अभ्यास बनाया था। एक क्वेश्चन से देखिए पूछा गया था रात का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखिए रात का पर्यायवाची शब्द होता है रात्रि, रैन, रजनी, यामिनी, तमी, निशी, यामा, विवाहभरी। ये सभी शब्द जो है ना रात के पर्यायवाची शब्द हैं। अनेकार्थी शब्द से क्वेश्चन देखिए पूछे गए थे। वाक्य शुद्धि से भी क्वेश्चंस थे और योजना आयोग से भी क्वेश्चंस पूछा गया। तो योजना आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उन्हें जान लीजिए। देखिए योजना आयोग एक संस्था थी जिसने भारत में 5 वर्षीय योजनाएं तैयार की। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया। योजना आयोग को 2015 में नवगठित नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन देखिए संवाद कौमुदी से पूछा गया था। संवाद कौमुदी से
तो देखिए इसकी स्थापना जो है ना, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से दो स्थानीय साप्ताहिक समाचार पत्रों के संपादक थे। बंगाली भाषा में संबाद कौमुदी या संबाद कौमुदी, फारसी भाषा में मिरात उल अखबार। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक और भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अथक संघर्ष करने वाले व्यक्ति थे, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल में अव्यय के भेद से पूछा गया था, क्वेश्चन क्या था ये नहीं पता है हमको। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि खान अब्दुल गफ्फार खान को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को नोबेल पुरस्कार 1979 में मिला था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में कुछ बातें उन्हें जान लीजिए। देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले दो गैर भारतीय खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 और नेशनल मंडेला 1990 हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। देखिए गेहूं में ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है। देखिए ग्लूटेन प्रोटीन एक बंधक की तरह काम करता है, भोजन को बांधे रखता है और खिंचाव स्ट्रेच गुण प्रदान करता है। ये गेहूं और राई सहित कुछ अनाजों में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है, राई और अनाज में, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए वृक्ष का पर्यायवाची शब्द पूछा गया। तो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है तरु, अगम, पेड़, पादप, विटप, दरख्त, शाखी, विटप, द्रुम। ये सभी शब्द जो है ना ये वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। रैन, रजनी, यामिनी, तमी, निश, त्रियामा, विवाभरी, क्षणदा, सरवरी, रात। ये सभी शब्द जो है ना रात के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था साधु का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए साधु का विलोम शब्द होता है असाधु। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था यथाशक्ति में कौन सा समास। देखिए यथाशक्ति में होता है अव्ययभाव समास। अब ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। देखिए जहां पर यथा आ जाए, मान लीजिए यथा हो गया, अनु हो गया, यथा अनु प्रति हो गया, बड़ा आ हो गया, भर हो गया, उद हो गया और हर हो गया। हर जहां पर ये शब्द आ जाए वहां पर आपका अव्ययभाव समास होता है। जैसे कि यथा, तो यथाशक्ति स्टार्टिंग का शब्द देखिए यथा, अव्ययभाव समास। अनुप्रति, अनुप्रति, अनुप्रति में अव्ययभाव समास हो जाएगा। प्रतिदिन, प्रतिदिन में अव्ययभाव समास हो जाएगा। स्टार्टिंग का शब्द देखिए पहले आप। आडंबर, आजीवन, ये सभी शब्द जो है ना अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं। भर पेट यानी पेट भर के, भर पेट, इसमें भी अव्ययभाव समास हो जाएगा। उद यानी उदय, हर दिन, तो ये सभी शब्द जो है ना अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि कनक का अनेकार्थी शब्द क्या होता है। तो कनक का अनेकार्थी शब्द सोना, धतूरा, पलाश, गेहूं। एक क्वेश्चन देखिए महिला प्रीमियर लीग से पूछा गया था। तो महिला प्रीमियर लीग WPL भारत में एक महिला T20 क्रिकेट फ्रेंचाइजी लीग है जिसका स्वामित्व और संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा किया जाता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था गरीब कल्याण योजना कब शुरू हुई थी। तो देखिए गरीब कल्याण योजना जो है ना वर्ष 2016 में शुरू हुई थी। इस बात की घोषणा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 30 जून 2022 को की गई थी। यह निर्णय कोरोना वायरस लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के गरीब नागरिकों को राशन प्रदान किया गया था। इस योजना को सरकार ने नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोपहर का समास क्या होगा। देखिए दोपहर में द्विगु समास होता है। क्यों होगा? क्योंकि यह संख्यावाची शब्द, देखिए चौराहा, चार राहों का समूह, चौराहा, चार, नवग्रह, नौ, नौ, तो जहां पर संख्यावाची शब्द होता है तो वहां पर आपका द्विगु समास होता है। और बीच में अगर योजक चिन्ह हो वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है। देखिए गंगा नदी का जो उद्गम है ना गोमुख से होता है। कहां से होता है? गोमुख से होता है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए आप लोग। गंगा नदी का मुख्य तना देवप्रयाग से शुरू होता है जो भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर है। देवप्रयाग उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले का एक कस्बा है। गंगा नदी का स्रोत गंगोत्री जिला है और मुंह बंगाल की खाड़ी है। यह भी आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, रेल दुर्घटना का प्रारूप कवच किसने बनाया था? तो देखिए रेल दुर्घटना का प्रारूप कवच जो है ना भारतीय रेलवे के द्वारा बनाया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की थी कि रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए स्वदेशी विकसित प्रणाली की जांच के लिए भारतीय रेलवे द्वारा किया गया कवच प्रणाली टक्कर रोधी परीक्षण रहा है। उन्होंने 4 मार्च 2022 को सिकंदराबाद के पास स्थल पर निरीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, पुरुष साक्षरता दर सबसे कम। तो देखिए बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है जो केवल 61.80% है। यहाँ पुरुष साक्षरता दर 71.20% है, जबकि महिला साक्षरता दर 51.50% है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, महिला आईपीएल फर्स्ट। तो देखिए महिला आईपीएल जो है ना ये मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया था। लोकसभा में संशोधन से क्वेश्चन था, घबराहट में प्रत्यय कौन सा होगा? मैंने आपको कई बार बताया है कि स्टार्टिंग का जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग होगा और लास्ट वाला जो है शब्द वो प्रत्यय होगा। तो घबराहट, आहट, तो आपका जो आहट है वो प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन। तो अनुच्छेद 39 घ यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ठीक है। देखिए मैथ से क्या क्या पूछा गया तो जान लीजिए। नावधारा से क्वेश्चन था, पाइप और टंकी से क्वेश्चन था, अनुपात समानुपात से क्वेश्चन था, औसत समय से क्वेश्चन था, और समय और कार्य से क्वेश्चन था, सरलीकरण से क्वेश्चन थे, सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी बच्चे नए हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।